वहाँ की जो ट्रायल कोर्ट, वहाँ की अहमदाबाद की जो हायर कोर्ट है, हमें वहाँ का हमें सिर्फ चाहिए वीजा वहाँ पे अप्रोच करने का, हमें किसी और जगह नहीं जाना है। तो धोखा दिया पहले अपने यार को और शादी की गुलाम हैदर के साथ, फिर उसने गुलाम हैदर को धोखा दिया, फिर यार बनाया सचिन। हिंदुस्तान की वीजा एक मर्तबा मुझे मिल जाए, फिर इसका डिलिंग टैक्स जो है वो निकालना मैं जानता हूँ, क्योंकि इसको हिंदुस्तान में टक्कर के लोग नहीं मिले। ये वकील नहीं है जाहिल शख्स है, आपने इसके किसी आप कोर्ट की कैंटीन में चाय भी नहीं पी सकते, ये भी एथिक्स के खिलाफ है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था जिसमें वो सीमा हैदर भी ये कह रही थी, और उनका जो एपी सिंह साहब वकील है वो भी ये कह रहा था, बच्चों से पूछा जाएगा। भाई बच्चों से पूछा नहीं जा सकता है, इसलिए नहीं बच्चों से पूछा जा सकता, बच्चे माइनर हैं, बच्चों ने अभी वो एज अटेंड नहीं की है जो मेजॉरिटी एक्ट के तहत 18 ईयर से, तो बच्चों की कंसेंट नहीं चलेगी। और जो प्रेसिडेंट्स है, जो गार्जियन एंड वार्ड्स के तहत, जो प्रेसिडेंट्स के तहत बच्चों की जो 11 साल 15 साल जो एज डिटरमाइंड की गई है, वहां तक भी बच्चे नहीं पहुंचे हैं, तो बच्चों की कंसेंट नहीं चलेगी। अदालत फैसला करेगी कि बच्चे माँ के पास रहें या वालिद के पास रहें, ये अदालत को ही फैसला करना है। देखिए, मैं इस बात को कंडेम करूंगा कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सीमा को नेशनलशिप मिल जाती है, सिटीजनशिप मिल जाती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो मैं ये कंडेम करूंगा, क्योंकि सीमा एक क्रिमिनल है, सीमा ने क्राइम किया है, पाकिस्तान के सेवरल लॉज तोड़े हैं, नेपाल के सेवरल लॉज तोड़े हैं, हिंदुस्तान के लॉज ब्रेकआउट किए हैं, उस पर एफआईआर फाइल की कटी हुई है। उसके बावजूद भी अगर सीमा को नेशनल मिलती है तो इस बात को जरूर मैं कंडेम करूंगा। सीमा बिंग क्रिमिनल को अगर सिटीजनशिप मिल जाती है तो मैं चाहता हूं कि जरूर दाऊद इब्राहिम को भी नेशनलशिप सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। सीमा हैदर क्रिमिनल है, उसको सिटीजनशिप मिलती है, तो दाऊद इब्राहिम को क्यों ना मिलनी चाहिए? अगर आप समझते हैं कि दाऊद इब्राहिम क्रिमिनल है, उसको सिटीजनशिप इंडिया की ना मिलनी चाहिए, हाफिज सईद को मिलनी चाहिए, हाफिज सईद को भी ना मिलनी चाहिए, तो सीमा हैदर को क्यों मिले? देखिए, सीमा हैदर जो एक क्रिमिनल है, हिंदुस्तान के लोगों के मुताबिक हाफिज सईद एक क्रिमिनल है, सीमा हैदर के हिंदुस्तानियों के मुताबिक जो दाऊद इब्राहिम एक क्रिमिनल है, तो भाई सीमा हैदर भी तो क्रिमिनल है। सीमा हैदर को हिंदुस्तान की अगर सिटीजनशिप का अगर देना चाहते हैं तो हाफिज सईद को भी मिलनी चाहिए, दाऊद इब्राहिम को भी मिलनी चाहिए। देखिए, सीमा हैदर ने डिफरेंट लॉज जो है ब्रेकआउट किए हैं। पाकिस्तान का फॉरेन एक्ट जो उसने ब्रेक किया है, पाकिस्तान का जो वो लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, वो भी उसने वायलेट किया है। जो इमिग्रेशन लॉ है पाकिस्तान का, सीमा ने वो भी वायलेट किया है। साइमल्टेनियसली जो इंटरनेशनल लॉज ट्रीटीज हैं वो भी सीमा ने वायलेट की है, बीइंग अ नेशनल ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज शी इज बाउंड to be loyal with the state according to Article 5 of the Constitution of Pakistan। उसके अलावा सीमा ने नेपाल जाकर नेपाल से इलीगली एंट्री इमिग्रेंट वो इमिग्रेशन के बगैर जो है वो इलीगली इमिग्रेंट बन के वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई, और वहां उन्होंने हिंदुस्तान और नेपाल की जो 1952 की जो हिंदुस्तान और नेपाल की जो 1952 की जो पीस ट्रीटी थी उसको भी वायलेट किया है। साइमल्टेनियसली सीमा ने हिंदुस्तान का पासपोर्ट एक्ट, हिंदुस्तान का इमिग्रेशन लॉ, हिंदुस्तान का फॉरेन एक्ट का सेक्शन 14 वायलेट किया। तो ये तीनों मुल्क का सीमा ने कानून तोड़ा है, तो तीनों मुल्क की सीमा मुजरिम जरूर है। सबसे पहले तो सीमा कैप्चर हुई है हिंदुस्तान में, तो सीमा पर वहां पे केस चल रहा है, लेट्स सी कि वहां का डिसीजन क्या होता है, तो वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है, मेरा गुमान है कि प्रमा फेसाई केस से सेक्शन 14 ऑफ फॉरेन एक्ट ऑफ इंडिया का, तो उसमें सीमा को कन्विक्शन जरूर होगी और सीमा जेल जाएगी। जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो ट्रू होती है, उसका मफरूज से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जो हकीकत होती है हम वो अवाम को बताते हैं। वीजा अब तक हमने अप्लाई नहीं किया है, उसका रीजन ये है कि हिंदुस्तान की जो कुछ इश्यूज है पाकिस्तान के साथ और उनके कुछ लवाजमात है वो हमने कंप्लीट करने हैं। वो उस कंप्लीशन की वजह से हम अब तक वीजा अप्लाई नहीं कर सके हैं। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो हमारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो जाएगी कुछ ही दिनों में, फिर हम वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कंप्लीशन के बाद हमें वीजा जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हमने वो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट तो जरूर की है, हम
वीजा के लिए अप्लाई जरूर कर रहे हैं, वो जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो जो फिजिकली वीजा अप्लाई होता है एम्बेसी में वो हमने अभी तक नहीं किया। वो अभी हम करने वाले हैं, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है वो कंप्लीट होने के बाद। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि हिंदुस्तान में काम करने वाली यूनाइटेड नेशन के ज़ैली तंजीमें वो आगे आती, वो उस पर काम करती, अपना फर्ज निभाती, लेकिन वहां से खामोशी हुई। और हिंदुस्तान में भी हजारों की तादाद में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के राइट्स पर काम करती हैं, जो फैमिली राइट्स पर काम करती हैं, वो भी खामोश हैं। और हिंदुस्तान का तो बड़ा नाम था दुनिया में कि सोशल एक्टिविस्ट बहुत ज्यादा है, और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो राइट्स के लिए काम करती है, लेकिन गुलाम हैदर के मामले में हमें ये नजर आया कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खामोश अब तक नजर आई, ताहाल कोई भी उन्होंने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। तो अनफॉर्चुनेटली ये चीजें जो है हमें हिंदुस्तान से नजर आ रही हैं। बार बार रिक्वेस्ट करते रहे मैं, गुलाम हैदर, लेकिन हमें कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स न किसी सिटीजन की तरफ से आया, न किसी इदारे की तरफ से आया, न किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया, न ही यूनाइटेड नेशन की जो तंजीमें हैं काम करने वाली राइट्स पर हिंदुस्तान के अंदर, न ही उनकी तरफ से कोई हमें कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला अब तक। अब सिर्फ एक ही हल है कि हिंदुस्तान वीजा प्रोवाइड करे और हिंदुस्तान के अंदर जाकर हमें डिफरेंट केसेस जो है फाइल करने हैं अकॉर्डिंग टू लॉ। यही हल है और कोई हल नहीं है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वीजा के लिए हम जाएं, वीजा के लिए हम कोशिश करें, अप्लाई करें। उसके लिए जितने भी लवाजमात थे, जितनी भी उनकी फॉर्मेलिटी थी, हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रहती है, वो फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी है, फिर वीजा के लिए जाएंगे, फिर हम कोशिश करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के होम डिपार्टमेंट से, हिंदुस्तान के कमीशन से, हिंदुस्तान के एम्बेसी से, हिंदुस्तान का कमिश्नर साहब से कि हमें वीजा प्रोवाइड किया जाए, हमें जो है वीजा जरूर दिया जाए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर दिया जाए, अकॉर्डिंग टू लॉ दिया जाए। हम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। आप की जितनी भी वो प्रोसीजर है वो हम अडॉप्ट करेंगे। हमें कोई घूमने फिरने का वीजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ हमें वहां की जो ट्रायल कोर्ट, वहां की अहमदाबाद की जो हायर कोर्ट है, हमें सिर्फ चाहिए वीजा वहां पे अप्रोच करने का, हमें किसी और जगह नहीं जाना है। तो इसलिए हिंदुस्तान जाना जरूरी है, हिंदुस्तान पे जाकर हम प्रोसीड करेंगे। यही हल है। हिंदुस्तान की अदालत से हमें उम्मीद है, तवक्कात है, हिंदुस्तान की बार एसोसिएशन से, हिंदुस्तान के वुकला से, हिंदुस्तान की जनता से हमें ये एक्सपेक्टेशन है, हमारा साथ देंगी और हम केसेस जो है प्रोसीड करेंगे, केसेस जीतेंगे इंशाल्लाह। मैं एपी सिंह को एक क्रिमिनल समझता हूँ, मैं एपी सिंह को एक जाहिल समझता हूँ, मैं एपी सिंह को वकील नहीं समझता हूँ। और एपी सिंह जो है एक ऐसा बदबूदार किरदार है समाज के लिए, जिसके लिए जितना भी बात करनी चाहिए, जितनी भी कंडेम की जाए, वो जो है वो कम होगी, क्योंकि ये ऐसा शख्स है, ये जो बलात्कारी है, बलात्कारियों का जो सरदार होते हैं, सरदारियों का भी ये सरदार है। हिंदुस्तान का जो निर्भया केस है, उसमें इस शख्स ने हिंदुस्तान की 1 अरब 40 करोड़ आवाम की जो एहसासात है उस शख्स ने मजरू किए हैं। जहां भी बलात्कारी मिलते हैं, जहां भी खूनी मिलते हैं, जहां रेपिस्ट मिलते हैं, चोर मिलते हैं, दादागीर मिलते हैं, जहां पे भी क्रिमिनल मिलते हैं, उनका केसेस फ्री ऑफ कॉस्ट लेने पहुंच जाता है, उनको भाई बनाता है, उनको बहन बनाता है। ये सब बदबूदार किरदार है। ये एपी सिंह हिंदुस्तान के समाज में ऐसा बदबूदार किरदार है जिसने पूरे समाज को जाकर मिट्टी में मिला दिया है। तो इसकी जो डीलिंग टैक्स है उसका तोड़ मैं जानता हूं। हिंदुस्तान की वीजा एक मर्तबा मुझे मिल जाए, फिर इसका डीलिंग टैक्स जो है वो निकालना मैं जानता हूं, क्योंकि इसको हिंदुस्तान में टक्कर के लोग नहीं मिले। इसका जब टकराव होगा रोशन अली अजीम से तो इसको पता चलेगा। आप देखें 8 महीने हो गए, रोशन अली अजीम के सामने ये न किसी टीवी चैनल पे आता है, न किसी यूट्यूब के चैनल पर आता है, क्योंकि इसको पता है मैं इसको इसके संविधान से सवालात पूछूंगा, मैं इसको इसके कानून के तहत सवालात पूछूंगा, मैं इसको इसके हिंदुस्तान के जो ट्रीटीज हैं, इनकी जो सिग्नेटरीज हैं, जिस कानून की, जिस इंटरनेशनल लॉ की, मैं उनसे सवालात पूछूंगा। मैं हिंदुस्तान के जितनी भी कन्वेंशन कोविनेंट है जिसका हिंदुस्तान ह्यूमन राइट्स पर जो है सिग्नेटरी रेक्टिफाइड हुआ, मैं उनसे सवालात करूंगा। ये वकील नहीं है, जाहिल शख्स है। आपने इसके किसी एक इंटरव्यू में ये नहीं देखा होगा कि इसने लॉ पर बात की हो। ये एपी सिंह ऐसा जाहिल शख्स है
ये बस ये फेम के पीछे लगा हुआ है। आप देखें हिंदुस्तान में कोई, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, कोई ऐसा वाकया हो जिसमें कोई सेवरल लोग कत्ल हो जाते हैं या रेप हो जाते हैं, अल्लाह ना करे कोई दिल्ली रेप जैसा कोई केस हो, फिर ये रेपिस्ट के घर पहुंच जाएगा, उसको कहेगा मैं आपका भाई हूं। इसने निर्भया केस के जो क्रिमिनल थे, जो रेपिस्ट थे, ये उनको भी इन्होंने भाई बनाया था। एपी सिंह के रिकॉर्ड देख लें, इनकी वीडियो देख लें। ये जहां भी ये से रेपिस्ट, बलात्कारी, क्रिमिनल जहां पे देखता है फेम हासिल करने के लिए, ये वहां पे पहुंच जाता है, फिर उसके घर अपनी फैमिली लेके जाता है, उनकी फैमिली इनके घर आती है, इनके ताल्लुकात बन जाते हैं। अभी देखा आपने कि ये सीमा हैदर को के घर जो है अपनी फैमिली लेके गया, सीमा हैदर को भी ये घर लेके जाता, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं लेके जा सकता है। ये जो एपी सिंह हिंदुस्तान का लायर, जो वकील है एपी सिंह, सीमा हैदर का भाई, ये इस वक्त जो है ये इसका पुनर्जन्म है रावण का, ये रावण का पुनर्जन्म है इस वक्त धरती पे हिंदुस्तान के। तो ये जो इसकी इस पर ये इसके डिलिंग मैं जानता हूं, इसको मेरे सामने रोस्टम पर एक तरफ रोशन अली अजीम खड़ा हो, रोस्टम पर एक तरफ अगर एपी सिंह खड़ा हो, इसका तोड़ सिर्फ कानून है। कानून की लैंग्वेज में बात करना इसका तोड़े। ये जो कानून नहीं जानता है, न एथिक्स जानता है, न लॉ ऑफ मोरालिटी जानता है, न हिंदुस्तान का संविधान जानता है, न हिंदुस्तान का कानून जानता है, ये कुछ नहीं आता। इसको इंग्लिश भी नहीं आती है, कानून नहीं, इसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती है। इंग्लिश, हिंदुस्तान का कानून अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी में पढ़ना आती। जाहिल शख्स है ये, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ समझते हुए, सीमा हैदर क्रिमिनल का साथ देते हुए हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बना रहा है ये शख्स। हम जो वकील लोग हैं, हमारा जो ताल्लुक होता है क्लाइंट के साथ, वो सिर्फ कोर्ट रूम तक होता है। कोर्ट रूम के कॉरिडोर में भी हमारा ताल्लुक नहीं होता है क्लाइंट से। कोर्ट रूम के रोस्टम पर सिर्फ हमारा ताल्लुक होता है क्लाइंट का, कॉरिडोर में भी हमारा ताल्लुक नहीं होता है। जब हम केस प्रोसीड करके जब कोर्ट रूम से बाहर आते हैं, जब कॉरिडोर में पीछे क्लाइंट आता है, हमसे बात करता है, तो हम मना कर देते हैं, भाई ये वक्त और ये जगह नहीं है केस पर बात करने की। केस आपके सामने प्रोसीड हुआ, अब आपको जो काम करना, जो भी बात करनी है केस के मुतालिक, आप शाम को या दिन को ऑफिस आए, ऑफिस में बात करें। हम भाई कॉरिडोर में बात नहीं करते। ये बंदा जो एपी सिंह साहब है, ये सीमा हैदर के घर पहुंच जाता है, क्लाइंट के घर में पहुंच जाता है। ये कौन सी वकालत है? ये हिंदुस्तान के जितने भी लॉ के स्टूडेंट हैं, ये उनके मुंह में काला फेर रहा है। ये एक प्रेसिडेंट बना रहा है कि आप ऐसी क्रिमिनल को बहन बनाओ, क्रिमिनल के घर में बैठ जाओ, आधी रात को घर में जाओ। भाई मैं हिंदुस्तान के तमाम लॉयर्स को बताना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के तमाम लॉ के स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के तमाम जो जूनियर लॉयर है उनको बताना चाहता हूं, क्लाइंट के घर नहीं जाते हैं। क्लाइंट के साथ आप कोर्ट की कैंटीन में चाय भी नहीं पी सकते, ये भी एथिक्स के खिलाफ है। आप क्लाइंट के साथ कोर्ट रूम के बाहर कानून पर किसी केस पर भी आप जो है मशवरा नहीं कर सकते। उसको आपको ये एडवाइस देनी चाहिए कि आप ऑफिस आए, ऑफिस पे बात करें। ये होते हैं ये होती है एथिक्स वकालत की, ये होती है तालीमात वकालत की। और ये एपी सिंह साहब घर पहुंच जाता है आधी रात को, फिर जब सोसाइटी में बात होने लगती है कि सीमा के एपी सिंह के नाजायज ताल्लुकात हैं, फिर आपस को भाई बहन बना लेते हैं, राखी बांधी जाती है, मेरा भाई मेरी बहन, प्यार की कहानी स्टार्ट हो जाती है। पहले प्यार कुछ और था, और जब सोसाइटी में बातें होने लगी, आधी रात को घर जाता है एपी सिंह, फिर प्यार बदल गया, राखी बांधी। भाई कैसी राखी? आप राखी उससे बंधवा रहे हैं एपी सिंह, आप राखी उससे बंधवा रहे हैं जिसने मीना को फिर धोखा देते हुए वो आपके साथ जो आधी रात को आपके साथ घर पे मिलने आता है। तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, आप बहन उसको बना रहे हैं जिसका माजी हमें पता नहीं है।